हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ अति महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है मनुष्य में होने वाले प्रमुख जीवाणु जनित रोग। तो यहाँ एक टेबल है हमारे पास। तो जितने भी जो जीवाणु जनित रोग है, उस रोग का नाम और उसका रोग कारक के बारे में हमने ये वीडियो बनाया है। तो मनुष्य में होने वाले प्रमुख जो जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरियल जो डिजीज है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो रोग है उसका नाम है हमारा पीलियो, और साथ में उसका रोग कारक भी हम देखेंगे। तो पहला जो रोग है वो क्या है? पीलिया, जिसको क्या कहते हैं? जॉइंडिस भी कहते हैं। इसका रोग कारक या जिस बैक्टीरिया के कारण ये होता है उसका नाम होता है लेप्टोस्पाइरा इक्टोरा होमोराइजी। तो लेप्टोस्पाइरा इक्टोरा हीमोराइजी नामक बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है पीलिया जॉइंडिस, जो आपका लीवर से संबंधित रोग होता है। लीवर से आपका यकृत इसमें प्रभावित होता है, और इसके अंदर एक पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आँखों का, त्वचा का, नाखूनों का रंग पीला हो जाता है। और उस पिगमेंट या उस वर्णक का नाम है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा जब बढ़ जाती है, लीवर असामान्य तरीके से काम करता है, तो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और वो आँखों में, त्वचा में, आपके नाखूनों में इकट्ठा होने से त्वचा पीली नज़र आती है, आंखें पीली नज़र आती है, जिसको क्या कहते हैं? पीलिया या जॉइंडिस कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है नंबर 2, और वो है टाइफॉइड। तो टाइफॉइड फीवर जो होती है वो आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, और उसका जो जीवाणु है उसका नाम साल्मोनेला टाइफी है। तो टाइफॉइड फीवर साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है। इसके बारे में और बता दूं मैं आपको, इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। मियादी बुखार। तो इसको मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जांच के लिए एक परीक्षण किया जाता है, इसको विडाल परीक्षण कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड फीवर की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है कुष्ठ रोग, जिसको लेप्रोसी भी कहते हैं। इसका रोग कारक होता है, या जो बैक्टीरिया है वो किसके कारण होता है कुष्ठ रोग? वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी होता है। इसका अन्य नाम बता दूं मैं आपको, इसका अन्य नाम होता है हैंसेन डिजीज। हैंसेन रोग या डिजीज़। तो हैंसेन के कारण इसको हैंसेन डिजीज यानी इसको एचडी रोग भी कहते हैं। एचडी रोग, हैंसेन रोग, एचडी डिजीज। और इसमें मोस्टली मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, त्वचा, आँखें, नाक ये प्रभावित होती है। तो आँख जो होती है, त्वचा, तंत्रिकाएं प्रभावित होने के कारण शरीर के जो प्रभावित अंग होता है वो शून्य पड़ जाता है, जिसको अंगुलियां भी इसमें विकृत हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, या वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ये हो गया हैंसेन डिजीज या कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है हैजा यानी कोलेरा, और ये होता है जिस बैक्टीरिया के कारण, उसका नाम है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है, और इसका अन्य नाम है बता दूं आपको, विषुचिका। इसको क्या कहते हैं? विषुचिका। तो इसको विषुचिका के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये दूषित पानी के सेवन से होता है, जिसमें उल्टियाँ और दस्त मुख्य लक्षण देखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो बैक्टीरियल डिजीज है 5 नंबर, वो है काली खांसी। काली खांसी। और इसका जो रोग कारक है, जो बैक्टीरिया है, वो है हेमोफिलस परट्यूसिस। हेमोफिलस या हेमोफिलस परट्यूसिस। तो इसको
इंग्लिश में कहते हैं वूपिंग कफ, वूपिंग कफ। और इसको एक और नाम दिया जाता है हिंदी में, और वो है कुक्कर खांसी, कुक्कुर यानी कुत्ता। तो इसको कुत्ता खांसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें व्यक्ति या जो रोगी है वो कुत्ते की तरह खांसता है, तो उसको कुत्ता खांसी या कुक्कुर खांसी या वूपिंग कफ या काली खांसी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। छठा जो बैक्टीरियल डिजीज है वो है प्लेग। और प्लेग जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम होता है पास्चुरेला पेस्टिस। तो प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। और इसके बारे में बता दूं, इसका उपनाम होता है ताउन, इसको ताउन भी कहते हैं। और एक इसका नाम और होता है ब्लैक डेथ। तो इसको ब्लैक डेथ या ताउन के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपको पता है चूहों में जो पिस्सू होते हैं उस पिस्सू के काटने से मनुष्य में फैलता है, बैक्टीरियल डिजीज है। और ब्लैक डेथ इसलिए कहते हैं इसमें त्वचा है वो फफोले बनते हैं और वो काली हो जाती है, फिर इसलिए इसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 7 है हमारा सिफिलस। 7 नंबर है हमारा सिफिलस। और इसका रोगजनक होता है ट्रेपोनेमा पोलिडम। तो इसके बारे में मैं बता दूं, इसको क्या कहते हैं, सुजाक भी कहते हैं, सुजाक। तो सुजाक या सिफिलस एक ही है। और रोगजनक हो गया ट्रेपोनेमा पोलिडम। और इसको एक और नाम दिया गया है वो है उपदंश। इसको उपदंश के नाम से भी जाना जाता है। और ये एसटीडी रोग है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी यौन संबंध से फैलने वाला रोग है। और इसमें दर्द रहित बड़े बड़े छाले बनते हैं जो मुख पर, जननांगों पर, शरीर पर बनते हैं। और समय पर इलाज नहीं होने पर ये काफ़ी घातक हो सकता है। तो ये एसटीडी रोग है आपका सिफिलिस या सुजाक। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 8 है जठरांत्र शोथ। और इसका जो रोगजनक है वो होता है आपका एस्केरिशिया कोलाई या कोली या इसको इस्चीरिया कोलाई भी कहते हैं। तो जठरांत्र शोथ इस्चीरिया कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होता है उससे होने वाला रोग है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको स्टमक बग के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आंत, खासकर छोटी आंत प्रभावित होती है, जिसके अंग दस्त लगती है, पेट में ऐंठन होती है, मतली होती है और उल्टियाँ होती है। ये इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रोग आ रहा है वो है एंथ्रेक्स। और एंथ्रेक्स होने जिस कारक से होता है या जिसका रोग कारक है वो है आपका बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है। और इसके बारे में बता दूं कि जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। कि कोई जानवर इससे प्रभावित है तो उसकी श्वसन के माध्यम से या उसका संक्रमित मीट खाने से ये मनुष्य में फैल जाता है। और इसमें भी शरीर में फाले होते हैं, काले काले बड़े बड़े। और ये वैसे कम ही पाया जाता है लेकिन काफ़ी घातक होता है। और इसका दूसरा नाम होता है पुष्प राग भी इसको कहा जाता है। तो ये जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 10। और नंबर 10 है पेचिस यानी
डिसेंट्री। और ये होता है आपका साइजिला डिसेंट्री नामक बैक्टीरिया से। साइजिला डिसेंट्री नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और इसमें आपका पाचन तंत्र प्रभावित होता है, पाचन तंत्र। और इस रोग का अन्य नाम होता है प्रवाहिका। प्रवाहिका नाम से भी इसको जाना जाता है और इसमें पाचन तंत्र मोस्टली प्रभावित होता है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 11। और नंबर 11 पर आ रहा है डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया का जो रोगजनक है वो होता है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है और इसका अन्य नाम होता है रोहिणी। तो डिप्थीरिया को रोहिणी भी कहते हैं और एक इसका नाम और होता है, और वो होता है, इसका नाम होता है मास संतानिका। तो डिप्थीरिया को मास संतानिका भी कहते हैं और एक नाम और होता है इसका गलगोटू। इसको गलगोटू भी कहते हैं। तो मास संतानिका, रोहिणी या गलगोटू या डिप्थीरिया ये एक ही है, जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 12 है और नंबर 12 है आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, जिसको क्या कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं, यक्ष्मा या क्षय रोग भी कहते हैं या तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक। तो इन सब नामों से इसको जाना जाता है और इसका जो डिजीज जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और इसमें मोस्टली फेफड़े प्रभावित होते हैं, व्यक्ति को लगातार खांसी आती रहती है और ये किसी वायरस से या कोई दवाइयों से या और अन्य कारणों से भी ये आपका किसी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होने वाला ये रोग है जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 13 है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म या इसको बाटुलिंता भी कहते हैं, बाटुलिंता। क्या कहते हैं, बाटुलिंता। तो बाटुलिज्म या बाटुलिंता कहते हैं और ये जिसके कारण होता है उसका नाम है रोगजनक का क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिज्म, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जिसमें ये जो बैक्टीरिया है वो एक जहरीला रसायन छोड़ता है और फिर आदमी को मिर्गी वगैरह आती है, दम घुटता है, काफ़ी ये भी घातक रोग है। और नेक्स्ट चलते हैं नंबर 14 है निमोनिया। और निमोनिया जिसका रोग कारक है डिप्लोकोकस न्यूमोनी और ये इसका अन्य जो नाम होता है फुफ्फुस प्रदाह है, फुफ्फुस प्रदाह है। तो इसको फुफ्फुस प्रदाह के नाम से भी जाना जाता है और इसमें प्रभावित जो अंग है वो होता है आपका क्या, फेफड़े। और फेफड़ों में मोस्टली कौन, वायु कुपिका, वायु कुपिका जो एयर सैक होती है उसमें मवाद बढ़ जाती है, पानी बढ़ जाता है जिसे निमोनिया कहते हैं। और ये जो रोग है ना ये किसी वायरस से या किसी दवाइयों से या अन्य किसी कारण से भी निमोनिया हो जाता है। तो निमोनिया सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, वायरल डिजीज भी है। निमोनिया वायरस से भी हो सकता है और बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन इसका प्रकार अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होती है, जो कुपिकाएँ होती है उसमें पानी बढ़ जाता है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर टिटेनस। टिटेनस आपको पता है कि कोई लोहे की वस्तु लगने से या कोई कांटा या जो गोबर में कोई व्यक्ति काम करते हैं, क्योंकि इसका जो ये बैक्टीरिया होता है वो गोबर में, कांटों की ऊपरी सतहों पर, जंग लगी वस्तुओं में निवास करता है या मिट्टी में भी रह सकता है, क्योंकि इसकी जो जीवन क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती है। अगर कहीं चोट लग गई और ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे ब्लड के संपर्क में आ गया तो हमको क्या हो जाएगा, टिटेनस रोग हो जाएगा, जिसको धनु स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली जो तंत्रिकाएं होती है
मांसपेशियों को जो कंट्रोल करती तंत्रिकाएं वो प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति धनुष की तरह खींचता है, पीछे की तरह। सर पीछे जाते हैं, पैर पीछे जाते हैं, इसलिए इसको धनुष स्तंभ भी कहा जाता है। इसका रोगकारक होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है, जिसको धनुष स्तंभ भी कहते हैं। और ये जो इसका बैक्टीरिया है वो मोस्टली जंग लगी वस्तुओं पर, कांटों पर, गोबर में निवास करता है, मिट्टी में भी ये रहता है। तो ये इस प्रकार इनके संपर्क में आने से शरीर में प्रवेश कर सकता है, कोई घाव के माध्यम से या लग जाने से। नेक्स्ट चलते हैं 16वां, और 16वां है आपका लास्ट एंड फाइनल हमारा मेनिंजाइटिस। और इसका जो रोग कारक है वो है निशेरिया मेनिंजाइटिस है। और इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो होता है हमारी दिमाग और रीढ़ की हड्डी में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है, मोस्टली दिमाग और रीढ़ की हड्डी भी इसमें प्रभावित होती है, जिसको मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज थी, और कई बार इनसे जुड़े हुए हर किसी एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त और मेहनत की आवश्यकता होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।